वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो कल हमने देखा था कि इंडेक्स क्या होते हैं, है ना। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, है ना। तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स एक्चुअली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी न किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फंड्स या तो सेंसेक्स में या निफ्टी में या आईटी में, निफ्टी आईटी है, बैंक निफ्टी है, इनमें से किसी भी इंडेक्स को, बल्कि निफ्टी स्मॉल कैप या फिर निफ्टी मिड कैप, इस तरह के किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स फंड मार्केट में अभी अवेलेबल हो गए हैं। और जो इंडेक्स फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पर लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है इंडेक्स फंड का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें जो फीस लगती है वो काफ़ी कम होती है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तुलना में ये काफ़ी सस्ते होते हैं, है ना। तो 0.01%, 0.2% इस तरह की इनकी फीस होती है, जबकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जो है वो 1% से लेकर 2% तक फीस हो सकती है। तो इस तरह से जो इंडेक्स फंड होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है इसमें बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, इंडेक्स फंड में, तो उसमें आपको बहुत छोटे से अमाउंट के साथ जो है 50 कंपनियों में एक्सपोजर मिल जाता है। यानी आपका पैसा किसी एक सिंगल स्टॉक में नहीं जा रहा होता, बल्कि पूरी की पूरी 50 कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जा रहा होता है ना। तो आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। और इसमें क्या होता है कि रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और उस इंडेक्स के बराबर ही आपको रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। हालांकि थोड़ा बहुत एक ट्रैकिंग एरर बोला जाता है उसे, कि जो फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है कि अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है। वो जो फंड मैनेजर केवल जो उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को उसी रेशियो में खरीदता चला जाता है, जैसे जैसे उसके पास नए पैसे आते जाते हैं। और लेकिन इस कोशिश में क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक तो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है, और कई बार जो है वो थोड़ा बहुत जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें क्वांटिटी में भी मिसमैच हो जाता है, लेकिन मोर और लेस जो है वो इंडेक्स के अराउंड ही उसका रिटर्न होता है। तो कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां, जैसे SBI का है, UTI का है, आपका निपॉन एसेट का है, और ऑलमोस्ट आजकल तो सभी कंपनियों का जो है आपको इंडेक्स फंड मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अच्छा, और दूसरी चीज़, एक और फायदा इसमें ये होता है कि इसमें आपका किसी भी फंड मैनेजर का जो बायसनेस होता है वो वाला भी चांस खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी फंड मैनेजर को अपना कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको इस बारे में फिक्र करनी ही नहीं है कि उसे कौन से स्टॉक खरीदने हैं। उसे जो इंडेक्स में स्टॉक है वो ही खरीदते चले जाने हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि भाई फंड मैनेजर की कोई कॉल हो कि भाई ये वाला सेक्टर अच्छा करेगा या ये वाला स्टॉक अच्छा करेगा, इसलिए वो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ले, और वो कॉल जो है वो गलत साबित हो जाए और उसका व्यू जो है गलत निकले और आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडेक्स में ये वाला चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स में वो जो इंडेक्स में जो स्टॉक जिस रेशियो में है उसको उसी रेशियो में खरीदना है, उसको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसलिए इंडेक्स फंड काफ़ी चीप होते हैं। इसके अलावा मार्केट में अब क्योंकि बहुत सारे प्रकार के इंडेक्स फंड अवेलेबल हो गए हैं, तो इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है कि क्या है कि इंफॉर्मेशन का अब कोई आर्बिट्रेज नहीं रह गया। आर्बिट्रेज मतलब कि क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन किसी बड़े फंड मैनेजर के पास है वही एक रिटेलर के पास भी है। पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन का आर्बिट्रेज होता था, यानी कि फंड मैनेजर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको जो है इन्फॉर्मेशन पहले मिलती थी और रिटेलर को जो है वो सबसे लास्ट में मिलती थी। तो इसके चलते जो है रिटेलर के उतने इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होते थे, इसलिए क्या है कि फंड मैनेजर ज़्यादा आउट परफॉर्म करते थे। लेकिन अब क्या है कि एक तो फंड्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो किसी भी फंड को जो है इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें होती है उनकी फीस इन्वॉल्व, और फीस के चलते क्या होता है कि उनका कॉस्ट के कारण जो है 1.5-2% का जो रिटर्न है उसका हर साल का वैसे ही कम हो जाता है। तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना
फंड मैनेजर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके लार्ज फंड मैनेजर्स के लिए, लार्ज कैप जो फंड होते हैं उसमें, क्योंकि लार्ज कैप जो है वो पूरी तरह वेल रिसर्च स्टॉक होते हैं, सबको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पब्लिक डोमेन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आजकल जो है लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप भी जो है अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी इंडेक्स फंड को चूज़ कर सकते हैं। मोर और लेस इंडेक्स फंड जो है सारे किसी भी म्यूचुअल फंड का लिया जाए वो सेम ही होते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।